बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, मुल्तान के मुतादिद इलाकों में सीवरेज का निजाम बुरी तरह से मुतासर हो चुका है। हाफिज जमाल रोड के बाद यूनियन काउंसिल 41 अलजयान रोड भी सीवरेज के पानी में डूब गया। गंदे पानी से सड़कें जोहड़ का मंजर पेश करने लगी। गंदे पानी की वजह से ताफून और मुख्तलिफ बीमारियां फैलने भी लगी। आपको बता रहे हैं, मुल्तान के मुतादिद इलाकों में सीवरेज का निजाम बुरी तरह मुतासिर है। हाफिज जमाल रोड के बाद यूनियन काउंसिल 41 अलजलान रोड भी सीवरेज के पानी में बुरी तरह डूब गया। गंदे पानी से सड़कें जोहड़ का मंजर पेश करने लगी। गंदे पानी की वजह से ताफून और मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी। अवामी मसाइल की बात कर रहे हैं तो मुल्तान के मुतादिद इलाकों में सीवरेज का निजाम बुरी तरह मुतासिर है। हाफिज जमाल रोड के बाद यूनियन काउंसिल 41 अलजलान रोड भी सीवरेज के पानी में डूब गया। गंदे पानी से सड़कें जोहर का मंजर पेश करने लगी। इसी पे रिपोर्ट कर रहे हैं अली रियाज। मुल्तान के इलाके यूनियन काउंसिल 41 अलजलान रोड पर सीवरेज सिस्टम नाकिस होने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा रिकॉर्ड करवाया गया। अलजलान रोड नज पुल शीदीदार गंदे पानी से जोहड़ का मंजर पेश करने लगा। करीब 12 दिन हो गए पानी इधर खड़ा है और कोई पूछने वाला नहीं है, न इधर अमला आता है सफाई के लिए, और कारोबार बिल्कुल लोगों खराब हो गए, ठप हो गए काम। और मेन सड़क है ये, और इधर जनाजा का मेन साथ है, तोतला वाली में जनाजा इधर लोग जो है बड़ी मुसीबत में आ जानी। मुजाहिरीन का कहना था कि गंदे पानी की वजह से ताफून और मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। गंदे पानी के बायस रोड से गुजरना भी मुहाल है। नमाजियों को भी गंदे पानी से गुजरना पड़ता है। नमाजी नमाज से रह जाते हैं, गंदा पानी आता है, अंदर बाथरूम फुल हो जाते हैं। कभी ये नहीं सोचा कि इस इलाके की क्यों सोच ले। आज से 20 साल पहले भी यही हाल था, अब भी यही हाल है। ना कोई देखता है ना कोई सुनता है। वोट लेने के लिए सब आते हैं, नारे लगवा के चले जाते, मगर अमल दरामद कुछ नहीं है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि जल्द सीवरेज का मसला हल करवाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अली रियाज, मुल्तान। अब आपको बताएं कि मुल्तान में रोही बना हाफिज जमाल के शहरियों की आवाज। हाफिज जमाल रोड पे 4 रोज से जमा सीवरेज के पानी की निकासी का अमल जारी है। इलाका मकीन कहते हैं, पिछले हफ्ते इलाके की मस्जिद में पानी जमा होने की वजह से जुम्मे की नमाज भी नहीं की जा सकी थी। मुल्तान में रोही बना हाफिज जमाल के शहरियों की आवाज। हाफिज जमाल रोड पर 4 रोज से जमा सीवरेज के पानी की निकासी का अमल जारी है। इलाका मकीन कहते हैं कि पिछले हफ्ते इलाके की मस्जिद में पानी जमा होने की वजह से जुम्मे की नमाज भी अदा नहीं की जा सकी थी। मुल्तान में रोही की काविशें रंग ले आईं। 2 रोज कबल तालाब का मंजर पेश करने वाली हाफिज जमाल के मोहल्ला खोखरा की सड़कें अब साफ हो गईं। रोही की जानिब से मामले को नशर करने पर वासा हुकाम की जानिब से निकासी का अमल शुरू किया गया, जो इतवार के रोज भी जारी रहा। आज 5 दिनों बाद यहाँ पे कारोबार खुला है, ठीक है ना। तो सब दुकानों के अंदर पानी था, दुकानों की सफाई की है, बाहर की सफाई की है, लेकिन गटर अभी तक फुल है। कभी किसी भी वक्त पानी बाहर आ सकता है। इलाका मकीन कहते हैं कि सीवरेज का पानी घरों और मसाजिद के अंदर दाखिल हो गया था। वासा ने सीवरेज का पानी निकाल दिया है। 5-5, 6-6 फुट यहाँ पानी रहता है। तो इन लोगों से हमारी गुजारिश है कि ये मेहरबानी फरमाएं, इसका मुस्तकिल हल जो है वो निकालें। इलाका मकीन कहते हैं कि वासा से गुजारिश है कि इस मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाए, क्योंकि अगर बारिश हुई तो दोबारा सड़कों पर पानी जमा हो जाएगा। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ माजिद क्लासरा, मुल्तान। नाज़रीन, डेरा गाजी खान में छुट्टी के रोज शहर की सड़कें गंदगी से भर गईं। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। इसी पर बात करेंगे आशिर इशफाक से। आशिर, बताइएगा शहरी क्या कहते हैं? बिल्कुल, डेरा गाजी खान में सफाई के नाकिस इंतजामात हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। कूड़े के बायस लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ा है, जबकि गंदगी सड़कों पर होने के बायस बदबू और ताफुन ने पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है। शहरियों से बात करते हैं, इनसे जानते हैं जी सर कितना मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे सफाई के हवाले से? जी, यहाँ पर तो इन्होंने आज तक कोई सफाई का सिस्टम यहाँ पे ठीक हुआ ही नहीं है। और हमारे तो कंगन रोड के ऊपर यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बिल्कुल यहाँ पे आती ही नहीं है। और यहाँ के हालात आपके सामने हैं। कोई इन्होंने डस्टबिन नहीं लगाया हुआ, कुछ भी नहीं है। बस शहर के पूरे शहर का यही हाल है, कचरा हर जगह पे ढेर लगा हुआ है। और हमारे जो है ना यहाँ के मौजूदा जो हमारे सिलेक्टेड हुक्मरान हैं वो तो नज़र ही नहीं आते यहाँ पे। बाकी अलमिया आपके सामने है, जो भी है आगे अल्लाह खैर करे। कोई इनको गैरत नहीं। शहरी मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं सफाई के इंतजाम की जाए। मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये सूरत हाल है। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे मसाइल को हल किया जाए। आशिर, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की अदम तवज्जो के बायस खजूर के दरख्त सूखने लगे। दौलत गेट चौक की खूबसूरती के लिए लगाए गए दरख्त मुनासिब देखभाल होने से सूख गए।
खजूर के दरख्त सूखने की वजह से पुराने दरख्तों की बाकियात का मंजर पेश करने लगे हैं। इसी पर मजीद बता रहे हैं अली रियाज। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के इलाके दौलत गेट चौक पर, और यहाँ पर भी जो इंतजामिया की जानिब से खजूर के जो बड़े दरख्त लगाए गए थे वो मुनासिब देखभाल न होने की वजह से पुराने दरख्तों की जो बाकियात है उनका मंजर पेश कर रही है। जबकि इंतजामिया की जानिब से आज से 1 से 2 साल कबल मुल्तान की मुख्तलिफ शहर जिसमें घंटाघर चौक, चौक कुम्हारा वाला, रिहाड़ी चौक और दौलत गेट पर खजूर के दरख्त लगाए गए ताकि मुल्तान की सकाफत के पेश नज़र ये है कि मंजर अक्कासी कर सके। लेकिन अब जो है एक खूबसूरत मंजर की बजाय ये एक जो दिल खराश जो मंजर है वो पेश कर रही हैं। शहरी मौजूद उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे, कब से खजूर के दरख्तों की ये हालत है? ये सर जी काफ़ी अरसे से ये ऐसे ही सारे दरख्त ये सूखे पड़े हैं, तो इंतज़ामिया को चाहिए कि इसका ख्याल रखें, ये दरख्त लगाएं, खुशहाली आएगी। मुल्तान में सब्ज़ा जितना ज़्यादा होगा गर्मी कम होगी। यह मुल्तान की गर्मी तो बहुत मशहूर है, इसलिए इंतज़ामिया को चाहिए कि इसका ख्याल रखें। इंतज़ामिया को चाहिए इनका ख्याल रखें। शहरी भी यही मुतालबा कर रहे हैं और शिकवा कर रहे हैं कि दरख्त तो लगा। इंतजामिया को चाहिए इसका कुछ ख्याल करें। अली रियाज साहब का शुक्रिया। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाहनूद कुरैशी ने कहा है कि भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का केस बिगाड़ने वाली जमात मुस्लिम लीग नून है। एहतसाब के अमल में कोई रुकावट बनेगा तो इमरान खान NRO नहीं देंगे। दिफाई बजट पर तनकीद के जवाब में वज़ीर ख़ारजा ने एहसन इकबाल को बजट किताबचा पढ़ने का मशवरा दे दिया। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं जुनेद अनवर की रिपोर्ट में। मुल्तान के इलाके शाहरुख आलम में अलबदर पब्लिक पार्क के संग बुनियाद के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारतीय जासूस के हवाले से हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पर अमल दरामद के इकदाम उठाए हैं। अपोजिशन जमातें हिंदुस्तान की चालों को समझें। कुलभूषण यादव का केस बिगाड़ने वाले मुस्लिम लीग नून है, और मैंने उस दिन असेंबली में कहा था हमने जो इकदामात लिए हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो अहकामात थे, उनकी जो सिफारिशात थी, उन पर अमल दरामद करने के लिए हमने इकदामात उठाए हैं। एहतसाब के हवाले से शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि एहतसाब के अमल से जो भी गुजर रहा है उसको सफाई पेश करने का मौका दिया जाएगा। पहली बात तो ये है कि एहतसाब का अमल है, उस एहतसाब के अमल से जो भी गुजर रहा है उसको मौका दिया जाएगा कि वो अपनी सफाई पेश करे। वो अपनी सफाई पेश कर दें तो वो इंशाल्लाह बरी और जिम्मा हो जाएंगे, और अगर वो सफाई पेश नहीं करेंगे तो ये एक लाजमी सा एक अमर है जिसको साल हाँ साल से अवॉइड किया जा रहा था। हम चाहते हैं शफाफ एहतसाब। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का अमेरिका को कोई हवाई अड्डा देने का इरादा नहीं। CIA चीफ का दौरा मामूल का हिस्सा है। हज के हवाले से वजीर खारजा ने कहा कि सऊदी हुकूमत ने कोरोना वबा को सामने रखते हुए एहतियाती कदम उठाया है। सऊदी अरब ने मकामी तौर पर मुकीम अफराद की महदूद तादाद को हज की इजाजत दी है। बजट के हवाले से उन्होंने कहा कि कल वजीर खजाना ने वाज़ेह किया है कि कोई मिनी बजट का इरादा नहीं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान के नवाही इलाके हैदरपुरा में ताजरों से खिताब कर रहे हैं। आपको भी दिखाते हैं। आप यहाँ मुज़ीन इलाका है और ताजिर बिरादरी एक एक घराने से आपका ताल्लुक होता है। आपके पास लोग आते हैं, आपकी दुकान पे आते हैं, कारोबार के सिलसिले में आते हैं, आपका लोगों की नब्ज पर हाथ होता है। मैं आज खुशी हो रही है कि ये आपकी सड़क 11 नंबर से लेकर डबल फाटक और 11 नंबर से लेकर अंसारी चौक तक, ये 14 नंबर चुंगी तक ये मुकम्मल हो गई। ये वो इलाका है जिसकी हालत आपके सामने थी। मैं किसी की कोई तनकीद करने नहीं आया, लेकिन इतना कहना चाहूंगा, इस इलाके का जो मेरा मद्दे मुकाबिल कौमी असेंबली का मेंबर था, उनका नाम था आमिर सईद अंसारी साहब। ऐसे है ना, उनके वालिद गरामी 4 साल इस शहर मुल्तान के डिप्टी मेयर रहे। उनको ये काम कराने की तौफीक नसीब न हुई। मेरा मद्दे मुकाबिल नून लीग का
नबी ये वहीद रही, उसकी बेगम नून लीग के टिकट पे मेरे मध्य मुकाबिल थी, मुल्तान शहर का मेयर रहा, उनको तौफीक न हो ये काम करवाने की। हजूर वाला, मैं आज डंके की चोट पे कहता हूं, हुकूमत को कहता हूं, नैब को कहता हूं, एंटी करप्शन को कहता हूं, अगर हमने कौमी खजाने में 1 टके की खयानत की है तो हमारा एहतसाब कल नहीं आज करो, आज करो। और अगर ये जी जो गाजरे भी खाते रहे हैं और आज कहते हैं कि जी हमारा इंतकामी कार्रवाई हो रही है, आए लोगों के सामने रखे कच्चा चट्ठा लोगों के सामने। भाईजान बड़ा आसान है बात करना। अल्लाह के फजल करम से मुझे ये अल्लाह ने आपकी मोहब्बतों के तुफैल ये मौका दिया है कि मैं 14 नंबर चुंगी पे भी आपकी वकालत करता हूं और न्यूयॉर्क और अक़वाम मुत्तहिदा में भी तुम्हारी वकालत करता हूं। मैं अगर यहां के गरीब लोगों की, अंसारियों की या मुख्तलिफ अक़वाम जो रहते हैं उनका अलम बुलंद करता हूं तो फलस्तीन की जंग भी लड़ता हूं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो मैं आज कह रहा हूं, मार्च 2022 में, मार्च 2022 में जिंदगी का पता नहीं, एक पल का किसी को पता नहीं, सामान 100 बरस का एक पल की खबर नहीं। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो हल्का 156 वालों गवाह रहना, पूरे आलम इस्लाम के वज़ीर खारजा को मैं इंशाअल्लाह आपकी निगाह के सामने मार्च 2022 में इस्लामाबाद मसला कश्मीर पे जमा करके दिखाऊंगा आपको। और अब एक नजर डालेंगे मौसम की सूरत हाल पर। तो मुल्तान में गर्दालू तेज हवाएं चलने लगी, गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी हुई। शहरी मुल्तान का मौसम अच्छा होने से खासे खुश हैं। इसी पर देखिए अलिशा आसिफ की रिपोर्ट। एक हफ्ते से मुल्तान में गर्मी का राज था। दर्जा हरारत 40 से 45 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से शहरी गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। मगर आज सुबह से ही मौसम ने शहरियों का मूड अच्छा कर दिया और मुल्तान में गर्द आलूद हवाएं चलने लगी। इस हफ्ते से बहुत गर्मी पड़ रही है, ठीक है, दर्जा हरारत कहते 45 डिग्री पे पहुंच चुका है, ठीक है, तो घर से निकलने का दिल नहीं कर रहा था। तो आज मौसम बेहतरीन हुआ तो हमने दोस्तों ने सोचा कि मिलकर स्टडी कर लें कुछ। वैसे ही 2 महीने से कोरोना की वजह से स्टडी नहीं हो पा रही। महकमा मौसमियात ने शहरियों को बारिश की खुशखबरी भी सुना दी। गर्मी के सताए शहरियों ने मौसम अच्छा होने पर खुशी का इजहार किया। बच्चे भी घरों से निकलकर खेलने लगे। कहते हैं गर्मी में खेला भी नहीं जाता था। आज का मौसम तो बहुत अच्छा है, आज तो हम खेलेंगे भी, पढ़ेंगे भी। अगले हफ्ते तो हमें कोई मजा भी नहीं आया था। शहरियों का कहना था कि मौसम अच्छा होने से मिजाज भी अच्छा हो जाता है, हर काम आसानी से करने का दिल करता है। ख्वाहिश है कि मुल्तान का मौसम आने वाले हफ्ते में ऐसा ही रहे। मौसम खुशगवार होते ही शहरियों का मिजाज भी खुशगवार हो गया और शहरी बारिश की दुआएं करते नजर आए। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान। कुछ बात करें बजट की तो पंजाब का बजट कल पेश किया जाएगा। ताजरों ने बजट से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। नायब सदर मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान शेख अकरम हकीम का कहना है कि बजट में हुकूमत छोटे ताजरों के लिए बिला सूद कर्जों का ऐलान करे। इस पर हमें रिपोर्ट कर रहे हैं माजिद क्लासरा। वफाकी हुकूमत के बाद पंजाब का बजट कल सोमवार के रोज पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए सालाना तरक्याती बजट का हुजम 560 अरब के लगभग होगा। तरक्याती बजट का 35% जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस होगा। मुल्तान के ताजरों ने पंजाब के बजट से बेहतरी की उम्मीदें बांध ली हैं। नायब सदर मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान शेख अकरम हकीम कहते हैं कि उम्मीद है कि बजट में हुकूमत छोटे ताजरों के लिए बिला सूद कर्जों का ऐलान करेगी। मैं बिल्कुल पुरुमीद हूँ, अल्लाह मेरे पे रहमत करे, अल्लाह हमारे मुल्क पे रहमत करे। मैं पुरुमीद हूँ हुकूमत पंजाब हमारे पंजाब के छोटे दुकानदारों के लिए आसान रेट पर कर्जे फराहम करेगा। शेख अकरम हकीम का मजीद कहना था कि ताजर मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। कोरोना वबा के दिनों में ताजरों ने हुकूमत का मुकम्मल साथ दिया। अब हुकूमत से अपील है कि छोटे ताजरों का ख्याल करे। इस कोरोना से दुकानदारों के कारोबार तबाह हो गए। अब उन लोगों के घरों में रोटी नहीं है, खाना नहीं है, चूल्हे बंद हो गए हैं। उनके लिए हुकूमत नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा।
ज़राए के मुताबिक बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ माजिद क्लासरा, मुल्तान। बजट के हवाले से ही आपको अपडेट करें। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम कुरैशी कहते हैं बजट में मुल्तान के लिए नए सीवरेज सिस्टम के लिए फंड्स मुख्तस होंगे। तफसीलात देखिए जुनैद अनवर की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल 14 जून को पंजाब असम्बली में बजट पेश किया जाएगा। बजट के अंदर जनूबी पंजाब के लिए क्या होगा, और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ जो जनूबी पंजाब को हकूक़ देने की बात करती है और जनूबी पंजाब का जो हकूक़ है उसके हवाले से क्या इक़दाम करने जा रही है और क्या जनूबी पंजाब को और ख़ास तौर पर मुल्तान के लिए क्या बजट में चीज़ें मुख्तस होगी। सर तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम कुरैशी हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो साउथ पंजाब की ADP अलहदा प्रिंट हो रही है, अलहदा उसकी बुक बन रही है। ये पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा वाक़या है कि फर्स्ट टाइम 4 सूबों में 4 सूबाई इकाइयाँ होने के बाद हम 5वीं इकाई का बतौर जनूबी पंजाब अलहदा ADP दे रहे हैं और उसको रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम करके उसको लीगल कवर दिया गया है। साउथ पंजाब की जो बजट एलोकेशन है वो किसी भी शोबे में है, डेवलपमेंट के किसी भी शोबे में है, एजुकेशन है, कंस्ट्रक्शन है, रोड्स है, सोशल वेलफेयर है, वो सब अब साउथ पंजाब में लगेंगे। जहां तक मुल्तान की बात की है तो आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी मुल्तान का विजिट किया और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी विजिट किया और मुल्तान पैकेज के हवाले से उन्होंने अरबों रुपए के मनसूबा जात का ऐलान किया और तमाम अरकान असम्बली ने अपनी अपनी तरजीहात गवर्नमेंट को पेश की। उसमें सीवरेज के इशू है, ड्रिंकिंग वाटर है, उसमें नए रोड्स हैं, उसमें शहर के बहुत सारे रोड्स की एक्सटेंशन है, जैसे ईदगाह से लेके कुम्हारा वाले चौक तक खानेवाल रोड की एक्सटेंशन की जा रही है, वेहड़ी रोड की एक्सटेंशन की जा रही है, नए सीवरेज सिस्टम को मुल्तान में लाया जा रहा है, तमाम ओल्ड सीवरेज सिस्टम चेंज किया जा रहा है और इसके अलावा कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट को अपग्रेड किया जा रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज को इंक्रीज किया जा रहा है, नशा 2 बड़ी स्पीड से बन रहा है। तो मैं समझता हूँ वो तमाम मनसूबा जात जो हमने पेश किए चीफ मिनिस्टर पंजाब को और उन्होंने मुल्तान पैकेज की सूरत में उनको अनाउंस किया, प्राइम मिनिस्टर ने भी उसको अनाउंस किया, अब वो इंशाल्लाह ADP का पार्ट बनने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि मुल्तान में और साउथ पंजाब में पिछले 40 साल में इतनी बड़े मेगा लेवल पे लॉजिकल डेवलपमेंट, मैं लॉजिकल डेवलपमेंट इसलिए कहूंगा यहाँ डेवलपमेंट्स हुई लेकिन वो कॉस्मेटिक डेवलपमेंट्स थी, सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए थी। वहां ये प्लान नहीं किया गया था मेट्रो बनाते हुए। वो जो मेट्रो मुल्तान में मुल्तान को अरबों रुपए का तोहफा दिया गया, जो 32 बसों से शुरू किया, आज उस पर 8 बसें चल रही हैं, वजह उसके लिए पैसेंजर ही नहीं है और सब्सिडी मुल्तान को जनूबी पंजाब को अरबों रुपए की देनी पड़ रही है। तो मैं पुरुमीद हूं इंशाल्लाह जो बजट आने जा रहा है 14 जून को, ये भी एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल टाइम होगा हम लोगों के लिए कि वो पंजाब असेंबली की बिल्डिंग जिसका 6 जून 2006 को परवेज इलाही साहब ने बतौर वजीर आला जिसकी इनॉग्रेशन की थी, जैसे उनकी गवर्नमेंट खत्म हुई उसका काम रोक दिया गया और आज 12 करोड़ लोगों के सूबे की असेंबली, ये भी एक हिस्टोरिकल जगह होती है जहां पर जिसको परवेज इलाही साहब ने, उस्मान बुज़दार साहब ने इस 2-2.5 साल में तकमील तक पहुंचाया। अब नया बजट वहां पेश होगा। इसमें साउथ पंजाब के लोगों के लिए हर हवाले से खुशखबरियां हैं, हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट, ड्रिंकिंग वाटर, सीवरेज सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट, ये तमाम चीजें जो बेसिकली म्युनिसिपल सर्विसेज हैं उनको एड्रेस किया गया और लोग इंशाल्लाह बड़ी खुशी महसूस करेंगे। जी बिल्कुल, तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब की जानिब बजट के हवाले से पुरुमीद हैं। जुनैद अनवर आपका शुक्रिया। रहीम यार खान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ज़री जनरल सेक्रेटरी और साबिक MNA मियां इम्तियाज अहमद की हुकूमत पर तनकीद सामने आई है, जिसके बारे में बता रहे हैं आमिर भट्टी। बिल्कुल, फेडरल गवर्नमेंट जो है अपना बजट पेश कर चुकी है। ये अवाम दोस्त था या फिर अवाम दुश्मन था, इसी हवाले से जानते हैं हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िली जनरल सेक्रेटरी और साबिक MNA मियां इम्तियाज अहमद। सर बताएगा कि इस बजट को आप किस तरह से सोचते हैं, अवाम के हवाले से किस तरह से फलाह के तौर पर आप जो है? देखें, इस हुकूमत ने बजट की अहमियत ही ख़त्म कर दी है। पहले बजट पेश होता था तो लोगों को ये यकीन होता था कि ये बजट जो पेश हुआ है इसमें 1 साल के लिए या तो हमारे लिए ये रिलीफ होगा या हमें ये सहूलतें मिलेंगी, किसानों को ये चीज़ें मिलेंगी, तनख्वाहदार तबके को ये कुछ मिलेगा और ये चीज़ें हमारी सस्ती होंगी। लोगों को बजट से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता होती थी, लेकिन इस हुकूमत के आते ही लोगों की बजट से एतमाद उठ चुका है और अब तो आए रोज़ बजट पेश होते हैं और ख़ासकर इस बजट में आप देखें कि ना तो तनख्वाहदार तबके के लिए कुछ ख़ास रिलीफ दिया गया है और किसानों के लिए तो इसमें बिल्कुल कुछ नहीं है। खादें बहुत महंगी हैं, गरीब आदमी बेचारा बहुत परेशान है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, घी महंगा है। इन्होंने कहा कि जी उसका सेल्स टैक्स हम कम करेंगे ऑयल पे,
तो मैं नहीं समझता कि ये कुछ चीज़ें सस्ती होंगी। जब तक बिजली, आटा, गैस हर चीज़ महंगी है तो गरीब आदमी बेचारा 2 वक्त की रोटी से भी इस वक्त तंग हो चुका है। और अभी तो IMF ने भी इनसे कहा है कि बिजली भी महंगी करें और भी टैक्सेस लगाएं। तो ये एक आर्जी सा इन्होंने एक ऐसे लफ्ज़ों का गोरख धंधा सा पेश किया है। ये बजट नहीं है। बजट तो हर महीने और हर 15 दिन के बाद ये पेश करते हैं। अब देखते हैं कि हर रोज़ डीजल महंगा होता है, पेट्रोल महंगा होता है, बिजली महंगी होती है, चीज़ें महंगी होती हैं। तो असल बजट इनका ही वो है। और ये हुकूमत बिल्कुल नाकाम हुकूमत है। नियाज़ी बिल्कुल नाकाम हो चुका है। 3 साल इस हुकूमत को हो चुके हैं। लोग इससे तंग आ चुके हैं। लोगों ने जो धोखा खाया था और जिन्होंने इनको सिलेक्ट किया था वो भी इनसे अब तो तंग आ चुके हैं। मैं से ये भी देख रही थी, ज़िमनी इंतखाब जो भी होते हैं ये हार जाते हैं। एक तरफ से ये सही आमिर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। दूसरी जानिब मौलाना तारिक जमील ने बहावलपुर में अपने नाम के ब्रांड का इफ्तिताह कर दिया। मौलाना तारिक जमील इस वक्त अपने ब्रांड के इफ्तिताह पर खिताब कर रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं। आखिरत की तैयारी सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात नहीं है, बल्कि हम जो दुनिया का काम करते हैं, मन अमसा कालम बेअमल यदिही अमसा मगफूरन लहू, जो सुबह से शाम तक बच्चों के लिए हलाल कमाता है और थक जाता है, उसके उस दिन के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। और सच्चाई और दयानतदारी के साथ कोई कुर्सी पर बैठे, कोई दुकान पर बैठे, तो उसका हशर नबियों के साथ होगा। तो तिजारत अंबिया का पेशा है। हमारे नबी ने तिजारत की, सहाबा ने की। इमाम अबू हनीफा कूफा के सबसे बड़े कपड़े के ताजर थे, जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनके फतवे पर हम चलते हैं। वो कूफा में कपड़े के सबसे बड़े ताजर थे और सबसे ज्यादा वो मालदार थे। तो MTJ बनाने का मकसद ये था, इस उम्र में मुझे तिजारत का क्या शौक चढ़ेगा। हमारा तिजारत पेशे नहीं, हम पुश्तों से जिम्मेदार चले आ रहे हैं और अल्लाह ताला का फजल है, खुशहाली अल्लाह ने दी। MTJ का मकसद ये था कि जब कोरोना, मैं मदारिस चला रहा हूँ, 10 मदरसे मैं चला रहा हूँ अल्लाह के फजल से, उसकी तौफीक से। तो 1920 में मैंने एक मदरसा से काम शुरू किया था, 2020 में, 2000 में, सन 2000 में। तो हम लोग ज़कात मांगते हैं, लोगों से ज़कात लेते हैं और फिर वो मदारिस चलाते हैं। लेकिन मेरे अंदर ना एक ऐसे चुभन रहती थी कि अल्लाह कोई ऐसा सिलसिला बन जाए कि मांगना ना पड़े, बल्कि मदरसा अपने पांव पे खड़ा हो, अपना खर्चा खुद उठाए। ये एक खलिश रहती थी। तो वैसे भी ख्याल आता था कि ज़कात तो माल की मैल कुचैल कहा गया। ज़कात को माल, यानी माल साफ होता है ज़कात देने से। वो ज़कात जैसे कपड़े में से मैल निकल जाए तो कपड़ा साफ हो जाता है, तो ज़कात के निकल जाने से बाकी माल साफ हो जाता है। तो ज़कात को उलमा ने माल की मैल कहा है। तो ख्याल आता था तालिब इल्म सबसे अफजल है दुनिया में अल्लाह की नज़र में कि वो अल्लाह के कुरान का इल्म हासिल कर रहा है और हम उसको खाना खिला रहे हैं मैल कुचैल, तो उसके अंदर रूहानियत कैसे आएगी। हमें पता चल जाए कि इस पेट्रोल पंप का पेट्रोल साफ नहीं है, तो पुरानी मोटरसाइकिल वाला भी वहां नहीं खड़ा होता, कहते अग्गा चलिए ना, पेट्रोल ठीक कोई नहीं। तो हाँ, खिताब के बाद मौलाना तारिक जमील ने रोही से खसूसी गुफ्तगू भी की है। गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा, बता रहे हैं महमूद जहीर। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना तारिक जमील साहब। MTJ का इन्होंने इफ्तिताह कर दिया। MTJ किस हद तक लोगों के दिलों में अपना घर कर सकेगी और मेयार अपना बरकरार रख सकेगी, इस हवाले से जानते हैं तारिक जमील साहब। जी, मैं पूरी कोशिश है कि हम लोगों को उनके पसंद के मुताबिक चीज़ पेश कर सकें, सच्चाई के साथ तिजारत, दयानतदारी के साथ तिजारत कर सकें जो अल्लाह उसके रसूल को पसंद है। बाकी नतीजा अल्लाह के हाथ है। अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत दी, जैसे नाम आपका एतमाद का है, MTJ भी इसी तरह एतमाद बनेगी आवाम की। आवाम को कुछ अपील करेंगे कि आपके ब्रांड पर आए और अच्छी शॉपिंग करें? ये उनकी मर्जी पे छोड़ा है। अल्लाह आपको खुश रखे।
जी, अभी आप सुन रहे थे तारिक जमील साहब को, जो कि बता रहे थे कि MTJ सच और सच्चाई की बुनियाद पर अपना काम। महमूद जहीर, आपका बहुत शुक्रिया। कोटद्दू में करोड़ों रुपए की लागत से तरक्याती काम जारी हैं और शहरी खासे खुश हैं। इसी पर मजीद तफसीलात बता रहे हैं तैमूर अतहर। आज बिल्कुल कोटद्दू में करोड़ों रुपए की लागत से तरक्याती काम तेजी से जारी है और साथ साथ उनका इफ्तिताह भी किया जा रहा है। आज भी MP अशरफ खान रिंद ने कारपेट रोड का इफ्तिताह किया। इससे पहले भी एक कारपेट रोड का इफ्तिताह किया। 3 किलोमीटर ये कारपेट रोड है जो बनाया जाएगा। इसी के साथ शहर की जो गलियां उसमें टफ टाइल, नाली सोलंग, सीवरेज के जो मसाइल है उनको भी हल करने के लिए करोड़ों रुपए का काम जारी है। मेरे साथ MP अशरफ खान रिंद मौजूद है। सर, मुझे बताइएगा, 3 किलोमीटर ये रोड बनाया जा रहा है। इसी के साथ कोटद्दू शहर में भी करोड़ों रुपए की लागत से देगर भी आपके मंसूबाजात पर काम जारी है, देगर मंसूबाजात भी लाए जाएंगे, क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 किलोमीटर रोड है, 3 नहीं है। इंशाल्लाह ये कारपेट है, एक ऑलमोस्ट मुकम्मल होने वाला है, दूसरे का इंशाल्लाह जल्द मैं ऐलान कर रहा हूँ। एक ही बात हो गई। दूसरी, पूरे मेरे हलके में मैं मुख्तसर इतना कहूँगा टाइम की शार्टेज की वजह से, मेरे हलके में मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है आने वाले साल में कोई रोड अनकम्प्लीट नहीं रहेगा। जो टूटे हुए हैं नए बन जाएंगे और जो नए बनने वाले हैं मुकम्मल हो जाएंगे। ये इंशाअल्लाह तब्दीली है और इसमें लोगों को उनकी दहलीज पे इंसाफ भी दिया जा रहा है और उनके काम भी बेसिक किए जा रहे हैं। तरक्याती काम जारी है। तैमूर अतहर, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब रहीम या खान में डिप्टी कमिश्नर खुरम शहजाद शहर में सीवरेज मसाइल हल करने के हवाले से मुतहरिक हो गए। इसी पर बात करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर भट्टी, बताइएगा। बिल्कुल, इमरान खान की डिप्टी कमिश्नर खुरम शहजाद छुट्टी के रोज भी जो है शहर में सीवरेज और सफाई के जो इंतजामात हैं उनको बेहतर करने के हवाले से खिदमत आपकी दहलीज मुहिम के तहत जो है यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। इलाका मकीनों से, शहरों से, उनसे मसाइल के हवाले से भी आगाही हासिल कर रहे हैं। सर, कजाफी कॉलोनी में सीवरेज का मसला है, इसके हवाले से आपने इलाका मकीनों से भी मुकम्मल आगाही हासिल किया है। तो इस तरह के जो मसाइल हैं उनको आप किस तरह से हल करेंगे? ये यहाँ पर काफ़ी पुराना और क्रॉनिक मसला था सीवरेज का। तो आज हमने यहाँ पर लोगों से भी पूछा है, मैं खुद भी आया हूँ, विज़िट किया है और जो हमारे टेक्निकल ऑफिसर्स हैं वो भी थे। तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे कुछ जगह तो ऐसी हैं जहाँ पर नई पाइपलाइन की ज़रूरत है और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे वेंचिंग की ज़रूरत है, यानी सफाई की ज़रूरत है। और हमने ऑलरेडी ये प्लान किया हुआ था कि फ्लड सीज़न से पहले हम अदरवाइज़ भी ये डीसिल्टिंग करवा रहे हैं। तो वेंचिंग के थ्रू हम डीसिल्टिंग भी इंशाल्लाह करवाएंगे और एक दफ़ा जब ये मसला हल हो जाए तो फिर सड़कों की वो है कि इसकी भी मरम्मत करवानी है। तो इंशाल्लाह पहले एक होलिस्टिक सड़कों की मरम्मत भी करवानी है। आमिर, आपका शुक्रिया। सूबाई वजीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानिया करदेसी की खानेवाल आमद हुई और काश्तकारों से मुलाकात की। मुलाकात का अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद नदीम मुगल। सूबाई वजीर ज़राअत पंजाब सैयद हुसैन जहानिया करदेसी साहब खानेवाल पहुंचे हैं। यहाँ पर उन्होंने ज़िम्मेदारों और काश्तकारों से मुलाकात भी की है, नंबरदारों से मुलाकात भी हुई है और ज़राअत की बेहतरी के हवाले से गुफ्तगू की है। तो मज़ीद हम बात करते हैं सूबाई वजीर हुसैन जहानिया करदेसी साहब। सर, ज़राअत के हवाले से सर ये बताइएगा कि हम जैसे गंदम की खासी बेहतर फसल हुई है, अब कपास की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या हम अपना पंजाब में टारगेट पूरा कर पाएंगे या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा गंदम, मक्की, चावल, गन्ना और तेलदार अजनास में ये इस साल काफ़ी बेहतरी आई और जैसे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब का विजन है कि ज़राअत को तवज्जो दी जाए, ज़राअत में एक बेहतरी लाई जाए, तो उसकी वजह से हमने भी मेहनत की और उसकी वजह से बहुत बेहतर रिजल्ट आए। और इस साल अब जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें 2.77% ग्रोथ आई है एग्रीकल्चर सेक्टर में। और अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट दिया है वो 3.5% का दिया है और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस टारगेट को अचीव करने के लिए इन फसलों में मज़ीद बेहतरी लाएं। हाँ, जहाँ तक कपास की आपने बात की है, तो कपास एक ऐसी फसल है जो हमारे मुल्क के लिए बहुत अहम रही है। इसी के टारगेट को अचीव करने की कोशिश की जा रही है। मोहम्मद नदीम मुगल, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब मुल्तान में धूप से बचने के लिए शहरियों ने सरकुंडों से बनी चीखों की खरीदारी शुरू कर दी है। इसी पर बात करेंगे अलिशबा हसीफ से। अलिशबा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में शदीद गर्मी पड़ती है और गर्मी से बचने के लिए शहरी जो है
तरह तरह के जो है तरीके भी ढूंढते हैं, और जो चिक्स होती हैं वो ज़्यादा बनाई जाती हैं और ज़्यादा सेल भी होती हैं इस मौसम में। अभी भी आप देख सकते हैं कि मैं जिस दुकान पे मौजूद हूँ वहाँ पे कुछ ऑर्डर्स आए हुए हैं और ये लोग उसको तैयार कर रहे हैं। एक चिक के ऊपर ये कपड़ा लगा के और फिर ये साइडों पे भी, मतलब मैंने देखा है 5 मिनट के अंदर अंदर इन्होंने तैयार कर ली है ये सारी। एक चिक थी, उस पर कपड़ा पीछे भी लगा और आगे भी लगा। इनसे बात कर लेते हैं कि भाई एक दिन में कितने ऑर्डर्स आ जाते हैं और ये कितने में एक तैयार होती है और क्या सिलसिला है इसका? कम से कम 15 चिकें आ जाती हैं अपना जॉनसन और रोज की अपना तैयार करने वाली, और 1500 की है, कोई 1200 की है, कोई 1000 की है, और हमारी 80 रुपये मजदूरी होती है इसमें। क्या कितने फुट के हिसाब से होते हैं? हाँ जी, मुरब्बा फुट के हिसाब से होते हैं, कोई 30 रुपये, कोई 25 रुपये फुट है। 30 रुपये फुट? हाँ जी, कोई 25 है, कोई 30 है। ठीक है जी, ये देख सकते हैं आप, ये जो चिक तैयार हो रही है ये एक आप विंडो में लगा सकते हैं। ये 1200 से 1500 की आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे जो है इनके पास इतना काम है क्योंकि गर्मी है, गर्मी की वजह से लोग जो है ज़्यादा ये लेना पसंद करते हैं, इसलिए इनके पास काम भी ज़्यादा है। और जो मजदूर हैं यहाँ पे बनाने वाले, वो 5 मिनट में जो है एक चिक तैयार कर लेते हैं और शहरी जो है ज्यादातर आके यहाँ लेके जाते हैं। जी अलिशबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए था।